पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पे रहेगा। तो इसके बारे में हम पहले थोड़ी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा योगदान राजस्थान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का है, क्योंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ अधिकांश लोगों का जीवन इस तरह वो कृषि पर ही निर्भर करता है। कृषि विकास है वो सिंचाई पर निर्भर करता है। बिना सिंचाई के साधनों के कृषि का विकास संभव नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग का अधिकांश हिस्सा मरुस्थली है और वर्षा की अनिश्चितता राजस्थान में बनी रहती है। तो कृषि है वो मानसून का जुआ है। सिंचाई के स्रोत की जब हम बात करें राजस्थान में, तो प्रमुख स्रोत हैं, जैसे नहरें भी हैं, कुएं, नलकूप और तालाब। तो कुएं और नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई राजस्थान में होती है। तालाबों से राजस्थान में सिंचाई बहुत कम होती है और अपने राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है जो पथरीला है और पठारी है, उसी भाग में तालाबों से सिंचाई होती है। नहरों से सिंचाई गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कुछ हिस्सा बाड़मेर, यहाँ नहरों से सिंचाई हो रही है। जयपुर के आसपास नलकूप और कुएं सबसे अधिक सिंचाई होने, यानी सबसे अधिक प्रतिशत है वो कुएं और नलकूपों का है, और सबसे अधिक सिंचाई इनसे होती है राजस्थान के जयपुर के आसपास के हिस्सों में, कुएं और नलकूपों से। जब हम सतही जल की बात करें तो सबसे अधिक योगदान हो जाता है नहरों का। तो राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिनमें बड़ी परियोजना और मध्यम परियोजना हैं, इनको आधुनिक भारत के मंदिर का है। तो आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञा दी थी। तो नदी घाटी परियोजनाओं का जो उद्देश्य है, बहुउद्देश्य होता है इनका। विद्युत उत्पादन भी होता है, बाढ़ पे नियंत्रण भी होता है, सिंचाई पेयजल की भी सुविधा इनसे मिलती है, मछली पालन भी इनमें किया जा सकता है, वृक्षारोपण में किया जा सकता है। क्षेत्रीय आर्थिक विकास में नदी घाटी परियोजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे और इन परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले हमने जो योजना ली है वो ली है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं। भाखड़ा नागल बांध राजस्थान का हिस्सा है, वो है 15.2%। 15.2% का हिस्सा राजस्थान को मिलता है इससे। भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई की जो क्षमता है वो 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिससे राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर हो जाता है। भाखड़ा नागल से राजस्थान के गंगानगर जिले में सिंचाई की सुविधा और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली आपूर्ति इससे होती है। चंबल परियोजना दूसरे नंबर की हमारी मुख्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, वो चंबल नदी पे बनी हुई। और चंबल नदी जैसे कि मध्य प्रदेश के छऊ की छावनी, महू की जो छावनी है वहाँ से निकलती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। अब इसमें राजस्थान में 84गढ़ जगह है एक, वहाँ पे प्रवेश करती है जब अपने चंबल नदी। तो चंबल नदी 84गढ़ नामक स्थान पे प्रवेश करती है, ये भी आप ध्यान रखें। चंबल नदी सतही प्रवाही नदी है, सतत प्रवाही यानी लगातार बहने वाली नदी है। चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने संयुक्त रूप से चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया है। ये देश की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में है, और चंबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 50% है। चंबल परियोजना के पहले चरण में 84गढ़ के नज़दीक मध्य प्रदेश में बना हुआ है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना है। कोटा के दुर्ग के पास कोटा सिंचाई बांध बना हुआ है, और दूसरे चरण में इस पे चूलिया झरने के पास बनाया गया राणा प्रताप सागर। तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया और इसे आजकल कोटा बांध भी कहते हैं। चंबल परियोजना से राजस्थान में कोटा और बूंदी 2 जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर परियोजना, ये माही नदी पे जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती है,
और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है। माही नदी पर बजाज सागर परियोजना बनी हुई है। राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है माही परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और गुजरात। माही नदी पर बोरखेड़ा गांव के समीप माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत बांध, विद्युत गृह और नहरों के निर्माण से बांसवाड़ा डूंगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास में गुणात्मक वृद्धि हुई है या परिवर्तन हुआ है। जाखम सिंचाई परियोजना, ये भी दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना। जाखम माही की सहायक नदी है और प्रतापगढ़ में जाखम नदी पे बांध बनाया हुआ है। इस परियोजना से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ 3 जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बिसलपुर सिंचाई परियोजना, टोंक जिले में बिसलपुर गांव में बनास नदी पे बनाया गया ये बांध है। बिसलपुर बांध सिंचाई परियोजना राजस्थान के जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक आदि में सिंचाई की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बिसलपुर सिंचाई परियोजना से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिसलपुर परियोजना बनाई गई। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, सोम नदी पर कमला अम्बा नामक गांव के पास ये सिंचाई परियोजना बनी हुई है। ये बागड़ क्षेत्र की सबसे समृद्ध परियोजना है। सोम नदी पर इससे डूंगरपुर और उदयपुर 2 जिले इससे लाभान्वित हैं और यहाँ इनकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा, मेजा नदी पे बना हुआ भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील मेजा गांव के निकट और कोठारी नदी पे बना हुआ बांध है। तो नदी का नाम ध्यान रखें आप, कोठारी नदी पे। मेजा बांध भीलवाड़ा के प्रमुख पेयजल स्रोतों में से एक है और इससे भीलवाड़ा के आसपास के गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। मेजा बांध क्षेत्र गर्मियों में इसका जल है वो सूख जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है मेजा बांध की कि गर्मियों में इसका पानी सूख जाता है, तो यहाँ जब पानी सूख जाता है तो खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज जो कि जायद फसलों में शामिल है यहाँ बो दी जाती है। सिद्धमुख नहर परियोजना, इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा तहसील और चूरू जिले की तारागढ़ और सादुलपुर तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और इस परियोजना में राजस्थान की रावी, व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी उपयोग में लिया जाता है, जो इसके हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ था। तभी से ये राजस्थान को भी लाभान्वित कर रहा है। नर्मदा नदी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना या कहें कि नर्मदा पे बना हुआ बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात राज्य की एक बड़ी परियोजना है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा भी है और इस परियोजना से राजस्थान के जालोर, बाड़मेर 2 जिले लाभान्वित हैं, ये आप ध्यान रखें। व्यास परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और परियोजना का मुख्य उद्देश्य है वो है रावी, व्यास और सतलज नदियों के पानी का उपयोग करना। और राजस्थान में इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर को स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति की जाती है और राजस्थान ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना थार मरुस्थल की बेकार पड़ी उर्वरा शक्ति को सक्रिय करने के लिए बीकानेर रियासत के एक इंजीनियर थे कुंवर सेन। इन्होंने हिमाचल से पानी लाकर थार मरुस्थल तक पानी को पहुंचाने की एक अनूठी योजना बनाई 1948 में और भारत सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी विचार के लिए। यही योजना इंदिरा गांधी नहर के लिए आधार बन गई। कुंवर सेन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये गंगा नगर, ये जो परियोजना है नवंबर 1984 से राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद इस परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे लंबी और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं में शामिल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर हरीके बराज से होता है। ये जो परियोजना है हरीके बराज के जो बराज है उसके बाईं ओर से निकाली गई है
और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसे राजस्थान की मरुगंगा और थार की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि थार का मरुस्थल में इसने पानी पहुंचाकर वहां के लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन परिवर्तित कर दिया है, यानी उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो गई। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मरुस्थल में सिंचाई, मानव और पशुओं के लिए पीने के पानी की और पशुपालन, वृक्षारोपण, विद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, मंडी विकास, पशु चारा विकास, राष्ट्रीय शुष्क उद्यान आदि रखे गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों को देखेंगे अब हम। इन जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और जोधपुर ये जिले हैं जो अपने इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होते हैं। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक नदी है जवाई, और उसी नदी पे बना हुआ है पाली में एरिनपुरा के निकट जवाई बांध। और इस बांध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहर को पेयजल की आपूर्ति और पाली, जालोर जिलों में इससे सिंचाई होती है। पाचना बांध परियोजना करौली जिले के समीप गुड़ला गांव के समीप ये 5 नदियां हैं और उन नदियों पे बना हुआ बांध है पाचना बांध। ये 5 नदियां हैं बरखेड़ा, भद्रावती, माची और भसावट और अट्टा। पाचना परियोजना से करौली जिले की टोडा भीम, नांदोती, हिडोन और सवाई माधोपुर की गंगापुर तहसील, कहने का मतलब इस परियोजना से करौली और सवाई माधोपुर 2 जिले लाभान्वित हैं। नेक्स्ट अपनी परियोजना है मोरेल बांध परियोजना। मोरेल बांध परियोजना ये बांध दौसा जिले के लालसोट कस्बे से 16 किलोमीटर की दूरी पर मोरेल नदी पे बना हुआ मिट्टी से बनाया गया बांध है मोरेल बांध। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान में अति महत्वपूर्ण सिंचाई में योगदान देने वाली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में समझ में आ गया हो और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके आने वाले पेपर में यहाँ से 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा और आपका प्रश्न सही हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैंने बड़े ही सरल और सहज भाव से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक कंटेंट कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें जो अपने राजस्थान अध्ययन में चलती हैं, उन पाठ्य पुस्तकों का बड़े ही सरल और सहज तरीके से विश्लेषण करके डाला हुआ है, तो आप वहां देखें। कृषि और सिंचाई पे पहले ही वीडियो डाला जा चुका है। सिंचाई के साधनों पर कौन से सिंचाई साधनों का कितना % है वो वीडियो डाला जा चुका है। कृषि पे सेपरेट वीडियो अलग से भी डाला जा चुका है, ताकि कृषि की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनकी योजनाएं चाहे बजट में घोषणा हुई हो या उससे पहले जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन सब का विस्तार से विश्लेषण किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, डटे रहें, अपने जीवन, अपने भविष्य का निर्माण करें।